आप 2003 का डेटाबेस को, वोटर लिस्ट को ले रहे हैं और उसका तुलना आप कर रहे हैं 2024 से। इसका मतलब क्या बीच में जो चुनाव हुए वो अवैध थे? किस कानून के तहत ये कहा गया है कि बीएलओ को आप अपॉइंट कर सकते हैं इस प्रक्रिया के लिए? और आप एक एक बूथ में मान के चलिए अगर 500-600 लोग हैं और उस बीएलओ के अंदर 2 बूथ आता है, 1200-1500 लोगों का एनुमरेशन फॉर्म भराना कोई मामूली चीज है? बंगाल में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, 2 दिन पहले केरला में एक बीएलओ ने आत्महत्या किया प्रेशर के वजह से, राजस्थान में हुआ है। अभी तक पूरे ये एसआईआर के प्रक्रिया में लगभग 28 लोगों की जान गई है। चुनाव आयोग आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, कह रहा है कि आप लोग सिर्फ वो कह रहे हैं कि जिसका नाम कटा, जो एड ऑन हुआ, हम 19-20 लाख तो बिहार में एड ऑन भी किए ना, उसके बारे में नहीं कहा। बोला कि कोई आदमी सड़क पर नहीं है, क्योंकि जो चाहता है कि हम वोटर बने और वो एलिजिबल भी है तो हम उसको मौका दे रहे हैं, नहीं तो कोई भी हमारे खिलाफ न्यायालय जा सकता है। जो लोग ये फॉर्म तक नहीं भर पाएंगे, आप उनको चाहते हैं वैसे लोग न्यायालय जाए। यहाँ आप इस फॉर्म का कठिनता को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव्स नेम इन द लास्ट एसआईआर। पिछले 2003 के एसआईआर में आपका कोई अगर रिलेटिव है तो उसका नाम लिखिए, उसका प्रमाण पत्र यहाँ पेश करिए। ये सब चीजें कहां से संभव? 2024 का जो चुनाव इन्होंने हारा है, अब ये अपना फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि आप वो इलेक्शन कैंपेन करे ना करे, वोट जो होगा वो बीजेपी ही अपना सरकार बनाएगी। बोले झारखंड में भी इनको प्रचंड बहुमत मिला, तब तो ईवीएम दोषी नहीं था। अब एसआईआर का मुद्दा आ गया, बोले कि सड़क पे लेके तो आइए 50 लोग 100 लोग। जो ईवीएम का बात नहीं है पांडे जी, ये पूरा एसआईआर प्रक्रिया का बात है। बिहार में आपने किया, ठीक है, अभी आप 12वें राज्य में कर रहे हैं, ठीक है, असम में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? असम में भी तो इलेक्शन होने वाला था। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि पहले जब चुनाव में प्रचार करने लोग जाते थे तो लोगों से अपील करते थे अपने पक्ष में वोट करने की। ये परंपरा को बीजेपी ने तोड़ दिया। बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ वोट कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। दरअसल बीजेपी का खौफ कांग्रेस के अंदर समा गया है। ईवीएम अभी सवाल के घेरे में था, तब तक एसआईआर आ गया है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से कह रही है ये वोट चोरी का एक तरीका है और कुछ नहीं। बिहार में चुनाव हुआ, कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे हुई। कई तरीके के तर्क निकाले जा रहे हैं कि एक ही अंक सबको मिल रहा है, 5 से 6 विधायकों को। क्या ये संयोग है या प्रयोग? हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं, कांग्रेस के कोटे से मंत्री भी हैं और राजनीति के अलावा हर चीज की समझ रखती हैं बेहतर तरीके से। मैडम, जो बिहार का रिजल्ट आया, डाइजेस्ट हो गया? नहीं, देखिए पांडे जी, ये रिजल्ट बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है। और जो आप अपने शुरुआती में जो कह रहे थे कि बीजेपी का खौफ, ये बीजेपी का खौफ नहीं है, ये बीजेपी को कांग्रेस का खौफ है, गठबंधन का खौफ है। और ये शुरुआत कोई आज कल में नहीं हुई है, ये शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हुई, जब 240 सीट में सिमट के रह गई। जिन लोगों का नारा था 400 पार इस बार, उनको ये समझ में आ गया था कि अब किसी भी राज्य में अपनी सरकार बनाना बिना जोड़ घटाव किए हुए असंभव है। और उसी समय एक फॉर्मूला को डिजाइन किया गया, जिसमें आपको याद होगा कि बिना चर्चा के ही जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम करे, उसके लिए सरकार एक कमेटी बनाए इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष से लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। इन्होंने क्या किया, सदन में इन्होंने कानून लाया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक यूनियन मिनिस्टर को रख दिया। और अब सिलेक्शन जिस तरीके से हुआ है, 22 तरीके से, यही काम आप देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा फॉर्मूला डिजाइन किया है चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और उसमें एसआईआर एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, ये मान लिए कि आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं इलेक्शन कमीशन हूं, आपका आदमी, पर हम कैसे
टेम्पर कर सकते ईवीएम को। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। एसआईआर को भी लेकर सवाल ये कह रही है बीजेपी कि मान लीजिए अगर 60 लाख 65 लाख वोटरों का नाम कट रहा है तो ये आइडेंटिफाई कांग्रेस कैसे कर लेती है कि ये सिर्फ हमारे वोटर हैं। पांडे जी, आप एसआईआर करा रहे हैं, ठीक है, रिवीजन प्रक्रिया तो बहुत पुराना प्रोसेस रहा है। आप बताइए, कभी इस तरह से कठिन तरीके से एनुमरेशन हुआ है? मैं आपके सामने ये फॉर्म दिखाना चाहती हूँ। आप और हम इस फॉर्म को भरने में 10 बार हमें सोचना होगा। गांव घरों में हमारे लोग इस फॉर्म को, एनुमरेशन फॉर्म को भर पाएंगे? दूसरी चीज है, आपका उद्देश्य, किसी भी एसआईआर का उद्देश्य क्या होता है कि भारत में जितने भी एलिजिबल वोटर हैं वो इस वोटिंग प्रक्रिया से अछूत ना रहे, समावेशी प्रक्रिया होना चाहिए। आपने तो एक्सक्लूडिंग प्रोसेस बना दिया है। आप 2003 का डेटाबेस को, वोटर लिस्ट को ले रहे हैं और उसका तुलना आप कर रहे हैं 2024 से। इसका मतलब क्या बीच में जो चुनाव हुए वो अवैध थे? ये सब चीजें सवाल खड़ा करती हैं पूरे प्रक्रिया में, इसकी वैधता में, इसकी समय में। 30 दिन का समय दिया जा रहा है बीएलओज को। किस कानून, किस एक्ट में, किस कानून के तहत ये कहा गया है कि बीएलओ को आप अपॉइंट कर सकते हैं इस प्रक्रिया के लिए? और आप एक एक बूथ में मान के चलिए अगर 500-600 लोग हैं और उस बीएलओ के अंदर 2 बूथ आता है, 1200-1500 लोगों का एनुमरेशन फॉर्म भराना कोई मामूली चीज है? आज ही के न्यूज में मैं देख रही थी, बंगाल में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। 2 दिन पहले केरला में एक बीएलओ ने आत्महत्या किया प्रेशर के वजह से। राजस्थान में हुआ है। अभी तक पूरे ये एसआईआर के प्रक्रिया में लगभग 28 लोगों की जान गई है। जब इलेक्शन कमीशन का क्षमता नहीं है इस तरह का एक्टिविटी आप इस देश में लागू करने के लिए, तो आपने इतने कम समय सीमा में क्यों करा रहे हैं? आप 1 साल का समय क्यों नहीं दिए? सारी चीजों में सवाल खड़ा करती है ये। लेकिन चुनाव आयोग आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कह रहा है कि आप लोग सिर्फ वो कह रहे हैं कि जिसका नाम कटा, जो एड ऑन हुआ, हम 19-20 लाख तो बिहार में एड ऑन भी किए ना, उसके बारे में नहीं कहा। बोला कि कोई आदमी सड़क पर नहीं है, क्योंकि जो चाहता है कि हम वोटर बने और वो एलिजिबल भी है तो हम उसको मौका दे रहे हैं, नहीं तो कोई भी हमारे खिलाफ न्यायालय जा सकता है। जो लोग ये फॉर्म तक नहीं भर पाएंगे, आप उनको चाहते हैं वैसे लोग न्यायालय जाए। यहां आप इस फॉर्म का कठिनता को देखिए। यहां पे लिखा हुआ है रिलेटिव्स नेम इन द लास्ट एसआईआर। पिछले 2003 के एसआईआर में आपका कोई अगर रिलेटिव है तो उसका नाम लिखिए, उसका प्रमाण पत्र यहां पेश करिए। ये सब चीजें कहां से संभव है? कभी भी इस तरह का फॉर्म फ्लोट नहीं किया गया है भारत देश में। आप इनको इंक्लूसिव प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं या एक्सक्लूसिव प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं अपने अनुसार? और ये सब चीजें वापस वहां जाती है पांडे जी। 2024 का जो चुनाव इन्होंने हारा है, अब ये अपना फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि आप वो इलेक्शन कैंपेन करे ना करे, वोट जो होगा वो बीजेपी ही अपना सरकार बनाएगी। तो देखिए, मैं इस बारे में आ रही हूं कि ये प्रक्रिया, केवल प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठता है, कॉन्सिक्वेंसेस समझिए। आज हम जैसे नेतागण चुनाव के समय या चुनाव के पहले क्षेत्र में जाते हैं, काम डिलीवर करते हैं। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता देती है। अगर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम खत्म कर देंगे और लोग घर बैठे ही अगर चुनाव जीत जाएंगे इस तरह के प्रक्रियाओं के कारण, तो आप समझ सकते हैं इस देश का लोकतंत्रता का कितना बड़ा विनाश होने वाला है। लेकिन बीजेपी का एक सवाल तो जायज लगता है ना कि मान लीजिए ठीक है कि जहां हम चुनाव हार जाते हैं वहां ईवीएम क्यों नहीं दोषी कांग्रेस ठहराती है? वहां जहां उनको जीत मिलता है, बोले झारखंड में भी इनको प्रचंड बहुमत मिला, तब तो ईवीएम दोषी नहीं था। अब एसआईआर का मुद्दा आ गया, बोले कि सड़क पे लेके तो आइए 50 लोग 100 लोग। जो ये केवल ईवीएम का बात नहीं है पांडे जी, ये पूरा एसआईआर प्रक्रिया का बात है। पूरा प्रोसेस और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पूरे प्रक्रिया को धरातल में उतारने का काम कर रही है, इंक्लूडिंग दिस एसआईआर। बिहार में आपने किया, ठीक है, अभी आप 12वें राज्य में कर रहे हैं, ठीक है, असम में आप क्यों नहीं कर रहे हैं? असम में भी तो इलेक्शन होने वाला था। डेमोग्राफी का थोड़ा मान लगता है। वाई डेमोग्राफी लफड़ा है तो और भी ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्म में तो आप कहते ही हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूं, उसको मैं प्रमाणित कर रहा हूं इस फॉर्म के अनुसार। तो वहां तो आप बार बार असम में कहते हैं कि घुसपैठिया है, घुसपैठिया, आप वहां पे क्यों नहीं करा रहे हैं?
ये सब सवाल खड़ा करता है इस पूरे प्रक्रिया में। वैधता, प्रक्रिया की वैधता में, प्रक्रिया के समय में, प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास क्या कैपेसिटी है, उन चीजों में सवाल खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में अगर SIR होता है तो आप समझ लीजिए कि कितने दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग वंचित रह जाएंगे, क्योंकि हमारे लोग अबुआ आवास का फॉर्म नहीं भर पाते। पांडे जी, लोगों को आवास का फॉर्म, एक सवाल आखिरी में ले इतना डिफिकल्ट फॉर्म दे रहे हैं। आप BLA का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी हर जगह, ताकि उसको असिस्टेंट कर सके, मतलब उनका हेल्प कर सके लोगों का। तो क्या आप जब BLA का प्रशिक्षण दे के उनको भेजेंगी, वो जब अगर रिपोर्ट दे देंगे तब भी कांग्रेस ये कहेगी कि वोट चोरी हुआ, या आप मानेंगे कि नहीं मेरे निगरानी में हुआ तो यहाँ पे स्कोप नहीं है? पांडे जी, BLA जो अपॉइंटमेंट हम लोग कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ मेथड ऑफ प्रिवेंशन, दिस इज प्रिकॉशन। हम लोगों प्रिवेंट नहीं कर सकता, 100% आप प्रिवेंट नहीं कर पाइएगा। जिस तरह से प्रक्रिया है, मैं आपको पूरे वैधता पे चैलेंज कर रही हूं चीजों को। आप पूरे चीजों से नहीं, मगर प्रिकॉशन तो करिएगा। आप प्रिकॉशन तो करिएगा, ये जानते हुए कि प्रक्रिया गलत है। हम घर बैठे रहे, हम इन चीजों के खिलाफ आवाज ना उठाए, जाके लोगों को ट्रेन ना करे, एजुकेट ना करे, तो फिर तब तो वो बिना लड़े ही चुनाव जीत जाएंगे। बिना कुछ किए ही उनको और फायदा पहुंचने वाला। इसीलिए प्रिकॉशन के लिए तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने ये मुहिम को छेड़ा है, और हम लोग गांव घरों तक जाके BLA अपॉइंट करेंगे, लोगों को, जनता को जागरूक करेंगे, ताकि कम से कम जो हैं लोग वो तो फॉर्म भर पाए। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन क्योंकि हम लोग सड़क पे उतरे, आपने देखा राहुल गांधी जी ने इतना आंदोलन किया, इतना सवाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल कर रहे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन सवाल कर रहा है, आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये अगर आप तानाशाही के अनुसार ही चलने वाले हैं, संवैधानिक संस्थाएं भी अगर उस तरह से चलने वाली हैं, तब आखिरकार तो हमें लोगों को एजुकेट ही करना हमारे हाथ में बचता है। लेकिन ये तो हो सकता है कि देश का मिजाज भी हो कि एक तरफा वोट कर रहे हैं। मान लीजिए चंपई सोरेन ऐसा बोल नहीं रहे हैं, पर चंपई सोरेन की बेटे की जो हार हुई घाटशिला में, और जो डिफरेंसेस रहा, मतलब हिस्टोरिकल है। किसी ने घाटशिला को इतने अंतर से नहीं जीता है, पर वो लोग सवाल नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब एक तो ट्रेंड भी हो सकता है, पब्लिक चेंज कर रही हो। पहले अब जैसे सवाल उठ रहा है क्योंकि 100 सीट लड़े, 90 जीत गए, पर ये तो स्ट्राइक रेट कभी नहीं रहा। क्रिकेट से भी अच्छा स्ट्राइक रेट है। तो बोल रहे कि इस पे अब सवाल नहीं उठाना चाहिए, बल्कि लोगों का बदलता समय, बदलता मूड देखना चाहिए। सवाल कैसे नहीं खड़ा होगा जब चीजें इतने लॉजिकल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं चीजें, तो सवाल कैसे नहीं खड़ा होगा? कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? विकल्प है कि हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारा देखिए पांडे जी, हमारा पार्टी का उद्देश्य यही है कि देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो प्रणाली है वो बची रही, और अगर चुनाव ही खत्म कर दी जाएगी, एक फेयर एंड जस्ट चुनाव अगर खत्म कर दिया जाएगा इस देश से, तो वो मतलब पूरा ये देश का जो नींव है वही उखड़ के रह जाएगा। शुक्रिया। सबके लिए बराबर का प्लेइंग ग्राउंड इलेक्शन कमीशन नहीं तैयार कर रही है, प्लेयर के हिसाब से तैयार हो रहा है प्लेइंग ग्राउंड। कांग्रेस का ये इल्जाम है, आरोप है, संगीन है। इस पर सोचना चाहिए, ना सिर्फ आम आदमी को, जो इसको लेकर स्टेक होल्डर हैं, खासकर उनको, कि ऐसा क्या किया जाए कि हर राजनीतिक दल को लगे कि नहीं, सेम प्लेग्राउंड है सबके लिए। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in